बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भैया बेटे तो बेटी, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का उन्वान है कि राशि वजीर और जालिम की मौत। नकल करते हैं कि एक बादशाह गश्ता सप का एक वजीर था। एक बादशाह का नाम था गश्ता सप और उसका एक वजीर था जिसका नाम रासत रोज था। और इस नाम की वजह से बादशाह को इस परहेजगार और नेकोकार ख्याल करता था। यानी बादशाह जो था ये रासत रवश, यानी इसका मतलब है अच्छे रवैये वाला, सीधे रवैये वाला। इस नाम का मतलब ये है। इस नाम की वजह से बादशाह ख्याल करता था कि मेरा वजीर बहुत नेक है। वो वजीर की बुराई के बारे में किसी की बात तक नहीं सुनता था। और वाकई में वज़ीर में ये सलाहियत ना थी, मगर वज़ीर में ये सलाहियत नहीं थी जो बादशाह समझता था कि वज़ीर नेक है। एक दिन वज़ीर ने बादशाह से कहा कि रइयत हमारे इंसाफ की ज़्यादती और हमारी तदबीर की कमी की वजह से नाफरमान हो गया, कि जो लोग हैं, जो रियाया है, वो नाफरमान हो गया और हद से तजावज़ कर गया। और कहा गया है कि जब बादशाह इंसाफ करता है तो रइयत जुल्म करती है। और अब बिलाशुबा इनसे फसाद की बू मुंतशिर हुई और फैल गई है। और इनको अदब सिखाना, झिड़की देना और सरकशों और ज़ालिमों को दूर करना और बदकारों व मुफसदों को निकाल देना और बदमाशों को सजा देना मुझ पर लाजम है। लेकिन उल्टा वो वज़ीर कहने लगा, रिश्वत तो खुद लेता था, उल्टा बादशाह कहने लगा कि वो हम इनको सजा देते लोगों को कि लोग नाफरमान हो गए। तो फिर तो ये हालत हुई, जिसको बादशाह सजा देने के वास्ते गिरफ्तार करता था वो इस वजीर को रिश्वत देता था। यानी बादशाह जिस बंदे को सजा देने लगता था तो उसको इस वजीर के हवाले कर देता था कि इसको सजा दो। और वो बंदा जिसको सजा देनी होती तो चुप करके वजीर को रिश्वत लगाता था और वजीर से छोड़ देता था। बस वजीर उसको छोड़ देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि इज्जत कमज़ोर हो गई और हालात इन पर तंग हो गए और माल से खजाने खाली हो गए। इसके बाद बादशाह पर वजीर की गद्दारी ज़ाहिर हुई। बस इसने अपने खजाने बगौर देखे तो इनमें कोई चीज़ ना पाई। बादशाह ने जब अपने खजाने चेक किए तो खजाने खाली हो गए थे, जिससे अपने लश्कर की दुरुस्ती करे। यानी इतना पैसा नहीं था कि अपना लश्कर बड़ा मजबूत बनाए जंगों के लिए। बादशाह अपने दिल की मशगूली की वजह से एक दिन सवार होकर मैदान की तरफ निकला। ये अपना दिल लगाने के लिए मैदान की तरफ चला गया। चुनाचे इसने दूर से एक खैमा देखा, एक जंगल में टेंट लगा हुआ देखा बादशाह ने। जब इसके अंदर बादशाह गया तो इसने बकरियों को सोते हुए और एक कुत्ते को सूली दिया हुआ देखा। बादशाह ने देखा कि बकरियां सो रही हैं और कुत्ते को फांसी दिया हुआ है। कुत्ते को लटकाया हुआ है। उस चरवाहे ने, जो बकरियों का मालिक था, उसने कुत्तों को लटकाया हुआ, फांसी दी हुई है। तो फिर इस खैमा से एक जवान निकला, यानी खैमा के बाहर एक बंदा निकला और इसने बादशाह को सलाम किया और उतरने की दरख्वास्त करके बादशाह को कष्ट की कि आप घोड़े से नीचे आ जाएं और उसकी तज़ीम की इज़्ज़त की और जैसा कि चाहिए था उस तरह इज़्ज़त की। जो कुछ हाज़िर था बादशाह के सामने पेश किया, जो यानी चाय पानी खाने पीने की कोई चीज़ थी उसके पास, उसने बादशाह को पेश की। बादशाह ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा खाना उस वक्त तक, यानी ये जो चीज़ें आपने पेश की हैं मुझे खाने पीने के लिए, मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम इस कुत्ते की तलाश न दोगे। यानी कुत्ते को जो आपने लटकाया हुआ फांसी, मुझे ये नहीं बताओगे कि इसको आपने क्यों लटकाया हुआ, उतनी देर का आपकी कोई चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बातें बादशाह की सुनकर उस जवान ने कहा, ये कुत्ता मेरी बकरियों पर अमीन था, यानी रखवाली करता था, मैंने रखा हुआ था इसलिए कि मेरी बकरियों की रखवाली करे। हुआ यह कि परिस ने भेड़िए की मादा से दोस्ती कर ली। यानी जो भेड़िया था, जो जानवरों को, बकरियों को, भेड़ों को उठा कर ले जाता अपनी कमर पर और फिर जाकर खाता उन्हें, तो इसने उस भेड़िए की मादा से,
یعنی भेड़िए की बीवी से उसने दोस्ती कर ली और उसके साथ सोने और उठने लगा, यानी उसके साथ अय्याशी करने लगा और वो मादा गर्ग हर रोज आने लगी। यानी भेड़िए की बीवी थी जो, तो उसमें भी इतनी ताकत थी जिसकी वो भेड़िए में ताकत थी। तो उससे उसके भेड़िए की बीवी से दोस्ती की जब उसने, वो चरवाहे के कुत्ते ने, तो वो दोस्ती में मस्त थे, तो वो उस वजह से, दोस्ती की वजह से, जो वो मादा थी भेड़िए की, तो वो उसके पास आती, वो रात को आती, एक बकरी उठा कर ले जाती। तो वो तो उसके पहले दोस्त बन गया था, जो कुत्ता था उसका, भेड़िए की बीवी का, तो वो उसकी वजह से उसे कुछ नहीं करता था। रोज के बकरी वो उसकी मादा जो भेड़िए की उठा के ले जाती थी और खाती थी। इस तरह बकरियां कम होने लगी। तो उसको पता नहीं था, जो चरवाहा था उसको पता नहीं था ये क्या माजरा है। जब मैंने बकरियों के हाल पर गौर किया, यानी वो चरवाहा कह रहा है कि जब मैंने बकरियों के हाल पर गौर किया, जो देखा कि हर रोज कम होती जा रही हैं, फिर मैंने मादा गर्ग को देखा। फिर एक दिन मैंने वो भेड़िए की जो मादा है, भेड़ियन, उसे मैंने देखा कि इसने बकरी ली और कुत्ता ऐसे खामोश रहा। यानी एक दिन मैंने देखा रात को कि वो भेड़िए की मादा आई, तो बकरी उसने उठा ली और चली गई, और कुत्ता खामोश बैठा, उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए कुछ नहीं कहा, तो वो उसका दोस्त जो बन गया था, उसके साथ अय्याशी करता था। तो फिर वो चरवाहा कहता है कि फिर मुझे मालूम हुआ कुत्ता क्यों खामोश बैठा है। फिर बिलाशुबा कुत्ते ने खयानत की, यानी उसको अमीन रखा हुआ था। अमीन का मतलब अमानतदार। किसी को कहा जाए ना कि ये चीज़ अमानत रखता हूँ, वो अमीन होता है। तो उसने खयानत की और बकरियों को ज़ाया होने का यही सबब है। बस मैंने कुत्ते को पकड़ा और उसको सूली दे दी। मैंने मेरे कुत्ते को पकड़ा तो सूली दे दी। जब बादशाह ने इससे ये सुना तो अपने जी में गौर किया कि हमारी रियाया हमारी बकरियां हैं, लिहाजा हम पर वाजिब है कि हम रियाया से दरियाफ्त करें ताकि मुझको इनकी पूरी हकीकत मालूम हो जाए। इसके बाद बादशाह अपने मकान पर वापस आया और गौर फिक्र करने लगा। बस इसको ये मालूम हुआ कि खराबी वजीर की बुराई की वजह से है। ये ने उससे लोगों से पूछा, उसने इधर उधर अपना इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की, तो चुनाचे इसने एक मिसल बयान की और कहा जिसने फसादियों के नाम से धोखा खाया वो बगैर ज़ात तोशा के वापस आया। यानी बादशाह को मालूम हो गया कि ये वजीर ही जो है ना रिश्वत लेता है, लोगों को छोड़ देता है। तो उसने फिर वजीर को फांसी दे दी। वो उसने सबक लेकर आया था ना जंगल से, वो कुत्ता जो कुत्ते ने मानद में खयानत की, इसी तरह बादशाह समझ के वजीर ने भी मानद में खयानत करता, रिश्वत लेता लोगों से, तो उसने उसको फांसी दे दी। और उसके बाद वो सारा मतलब ठीक हो गया, अच्छा वजीर मानद रख लिया उसने। तो बहन भाइयों, बेटे और बेटी, आपको ये वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।